नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नतोऽस्म्यनन्ताय दुरन्तशक्तये विचित्रवीर्याय पवित्रकर्मणे विश्वस्य सर्गस्थितिसंयमान गुणैश्वलीलया संदधते व्ययात्मने प्रत्यानीताः परम भवता त्रायताः स्वभागान् दैत्याक्रान्ता हृदयकमलं त्वद्गृहं प्रत्यवोहि कालग्रस्तं कियदिदहमहो नाथ शुश्रूषतां ते मुक्तिस्तेषां नहि बहुमता नारसिंहापरैः किम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़द्युत पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्णचंद्र की परम मंगलमयी वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा को आरंभ करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन बीते हुए कल में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा थी। भगवान जगन्नाथ अपने मौसी के यहाँ घूमने गए और उनकी रथ यात्रा आरंभ हुई। तो आए आज हम भगवान जगन्नाथ का स्मरण करें सर्वप्रथम और जगत के जो स्वामी हैं, जगत के पालन करता है भगवान आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र, उनको स्मरण करते हुए अपनी मन और वाणी दोनों को पवित्र करें। जग में जगन्नाथ से बढ़कर सच्चा मीत कोई ना। आचार्य, जग में जगन्नाथ से बढ़कर सच्चा मीत कोई ना। जग में जगन्नाथ से बढ़कर सच्चा मीत कोई ना। प्रभु से बढ़कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। प्रभु से निभावे जग में प्रीत कोई ना। जग में जगन्नाथ से बढ़कर सच्चा मीत कोई ना। जग में जगन्नाथ से बढ़कर सच्चा मीत कोई ना। हा कितने पतितन के पत राखी कणिका गीध अजामिल की। कितने पतितन के पत राखी कणिका गीध अजामिल की। माँ सबरी के बन फल चाखी अगणित के बन फल चाखी। अगणित ठोर माधुरी बाकी। अगणित ठोर माधुरी बाकी। ऐसा प्रेम पारखी प्यारा परम पुनीत कोई ना। ऐसा प्रेम पारखी प्यारा परम पुनीत कोई ना। ऐसा प्रेम पारखी प्यारा परम पुनीत कोई ना। प्रभु से बढ़कर प्रभु से बढ़कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना।
प्रभु से बढ़कर कोई निभावे कोई प्रीत कोई ना, प्रभु से बढ़कर के निभावे। देखिए भगवान प्रेम निभाते हैं ना, तो उनकी प्रीति कैसी होती है, सबसे पवित्र होती है। किसी भी अवस्था में वो प्रीति को बड़े भाव से निभाते हैं। किसी भाव को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं, भगवान से बढ़कर के प्रीति निभाने वाला कोई नहीं। जग में प्रभु से बढ़ कर के निभावे सच्चा प्रीत कोई ना, प्रभु से बढ़ कर के निभावे सच्चा प्रीत कोई ना। प्रभु ने गौतम की अतारी, प्रभु ने गौतम की अतारी, किन्हीं के बटहूं से यारी, किन्हीं के बटहूं से यारी। बानर भालू सखावन चारी, बानर भालू सखावन चारी, सबको सब विधि किए सुखारी, सबको सब विधि किए सुखारी। इतनी जाने माने और प्रीत रीत कोई ना, इतनी जाने माने और कोई प्रीत रीत ना। प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना, प्रभु से बढ़ कर निभावे जग से प्रीत कोई ना, प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना, प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। जग में जगन्नाथ से बढ़कर सच्चा मीत कोई ना, जग में जगन्नाथ से बढ़कर सच्चा मीत कोई ना। प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना, प्रभु से बढ़ कर के निभावे सच्चा प्रीत कोई ना। प्रभु ने पिता तुल्य पद दीन्हा, निज कर श्राद्ध गीध का कीन्हा, प्रभु ने पिता तुल्य पद दीन्हा, निज कर श्राद्ध गीध का कीन्हा। कृतया भार शीस धर लीन्हा, कृतया भार शीस धर लीन्हा, अपना रूप चतुर्भुज दीन्हा, अपना रूप चतुर्भुज दीन्हा। किसी के कृत को इतना राखे अपने चित्त कोई ना, किसी के कृत को अपना राखे अपने चित्त कोई ना। प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना, प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। जग में जगन्नाथ से बढ़कर सच्चा मीत कोई ना, जग में जगन्नाथ से बढ़कर सच्चा मीत कोई ना। हाँ प्रभु से बढ़ कर के निभावे सच्चा प्रीत कोई ना, प्रभु से बढ़ कर के निभावे सच्चा प्रीत कोई ना। हाँ मन अब इधर उधर मत भटके, नारायण के गुण अब अटके, मन अब इधर उधर अब भटके, नारायण के गुण सब अटके। मन अब इधर उधर मत भटके, नारायण के गुण अब अटके, मन अब इधर उधर मत भटके, नारायण के गुण अब अटके। सीताराम सीताराम नाम नितरटते, बेड़ा पार होय जे भटके। हाँ राधे श्याम नाम नितरटते, बेड़ा पार होय जे भटके। राधे श्याम नाम नितरटते, बेड़ा पार होय जे भटके। मन के हार जीत से अधिक हार और जीत कोई ना, मन के हार जीत से अधिक हार और जीत कोई ना। प्रभु से बढ़ कर के निभावे सच्चा प्रीत कोई ना, प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना, प्रभु से बढ़ कर के निभावे सच्चा प्रीत
कोई ना। हाँ, जग में जगन्नाथ से बढ़कर सच्चा मीत कोई ना। जग में जगन्नाथ से बढ़कर सच्चा मीत कोई ना। प्रभु से बढ़कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। प्रभु से बढ़कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। प्रभु से बढ़कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। प्रभु से बढ़कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। हो। जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कल हमने भगवान के अद्भुत चरित्रों का श्रवण किया। उन चरित्रों में महाराज मनु की जो 3 कन्याएं, 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 कन्याएं हैं, देवहूति, आकुति, देवहूति और प्रसूति, जिसमें से देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ हुआ और इनके 9 पुत्रियां और 1 पुत्र। पुत्र भगवान के साक्षात अंशावतार कपिल के रूप में उत्पन्न हुए, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश सर्वप्रथम अपनी मां को भी किया। इस कथा को हम सब ने सुना। भगवान ने अपनी मां को कहा कि हे मां, संसार में कोई किसी का नहीं है, क्योंकि यह जो शरीर है, शरीर से उत्पन्न जो आसक्ति है वह आसक्ति मुक्त होने नहीं देती। सबसे बड़ा बंधन क्या है? लोहे के पिंजरे में यदि किसी को बंद कर दिया जाए तो वह लोहे के पिंजरे को काट देगा, लोहे के पिंजरे को काट करके निकल जाएगा। लेकिन जो आसक्ति की मोह का जो बंधन है, इतना भयंकर बंधन है कि इस बंधन में जो फंस जाता है वो निकलता नहीं, दोबारा फंसा ही रहता है। इसलिए इस मोह के बंधन को तोड़ना अत्यंत आवश्यक है। और इसको लेकर के भक्ति की महिमा को अपनी माँ को सुनाते हैं और कहते हैं भक्ति ही एक ऐसा मात्र माध्यम है जिस माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। बिना भक्ति के मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। तब मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने प्रश्न किया कि बाकी जो महाराज मनु के वंशज हैं उनका चरित्र भी आप मुझसे सुनाइए। तो मैत्रेय मुनि ने कहा कि विदुर जी, महाराज स्वयंभुव मनु के और शत्रुपा से 2 पुत्र, 3 कन्याएं हुई। उनमें से जो आकुति थी, आकुति नाम की जो कन्या थी, वो रुचिक प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के माध्यम से हुई थी। पुत्रिका धर्म क्या है? तो कहते हैं कि पुत्रिका धर्म का विधान इस प्रकार से है कि पिता अपनी कन्या का जिस पुरुष के साथ कन्यादान करे उससे ये शर्त रखे, प्रथम पुत्र जो होगा वह मैं ले लूंगा, वह मेरा पुत्र कहलाएगा, अर्थात उसे मैं अपना दत्तक पुत्र बना लूंगा, ग्रहण किया हुआ पुत्र उसे बना लूंगा, ऐसा शर्त रख ले। तो इनका जो विवाह हुआ था वो पुत्रिका धर्म के माध्यम से ही हुआ। अब कालांतर में उनके गर्भ से 1 स्त्री और 1 पुरुष का जोड़ा पैदा हुआ, जोड़ा उत्पन्न हुआ।
और भगवान ही साक्षात जो है तो उनके गर्भ से उत्पन्न हुए। भगवान लक्ष्मी नारायण अपनी आह्लादनी शक्ति के साथ भगवान नारायण उनके यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। तो जो पुत्र हुआ उनका नाम क्या हुआ? यज्ञ। और जो बिटिया हुई उनका नाम दक्षिणा। पुत्र जब हुआ तो पुत्र को महाराज मनु ने शर्त के अनुसार अपने यहाँ ले गए और उनको अपना पुत्र बना लिया। बाद में वह कन्या जब बड़ी हुई अपने पिता के घर तो इन दोनों का विवाह हो गया, क्योंकि लक्ष्मी ही साक्षात प्रकट भई थी। उन दोनों का विवाह हो गया, दक्षिणा और यज्ञ का। और उनके यहाँ तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, बृहस्पति, इर्म, कवि, विभु, स्वर्ण, सुदेव और रोचन नाम के 12 पुत्र हुए। आकुति के यज्ञ भगवान के यहाँ यज्ञ और दक्षिणा के संसर्ग से 12 पुत्र उत्पन्न हुए। ये ही स्वयंभू मनवंतर में तुषित नामक देवता हुए। एक स्वयंभू जो मनवंतर था उस मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मारीच आदि सप्तर्षि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर हुए, यानी वह इंद्रपद को सुशोभित किए यज्ञ भगवान। और जो प्रियव्रत और उत्तानपाद थे उन दोनों के बेटों, पोतों और दोहित्रों से यह वंश छा गया। विदुर जी, मनु की जो दूसरी कन्या थी जिसका नाम था देवहूति, उसका वर्णन तो हमने कर दिया। जो तीसरी कन्या थी जिसका प्रसूति नाम था, वह प्रसूति दक्ष प्रजापति के साथ ब्याही हुई। दक्ष प्रजापति के साथ उसका विवाह हुआ। अब दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो इनके यहाँ और जो देवहूति थी जिनका कर्दम के साथ विवाह था, उनके 9 कन्याएं हुई, अलग अलग ऋषियों को ब्याही गई। उनके वंश का भी वर्णन सूक्ष्म रूप से कर देता हूं। तो मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि जो मरीच नाम के ऋषि थे जिनके साथ कला नाम की बेटी ब्याही गई थी, उसके गर्भ से कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र हुए, एक पुत्र और एक कन्या। और जिनके वंश से यह सारा जगत, क्योंकि कश्यप के बहुत सारे विवाह हुए, तो कश्यप ऋषि जो है तो उनके और पूर्णिमा के विरज और विश्वक नाम के 2 पुत्र हुए और एक देवकुल्या नाम की कन्या हुई। वही देवकुल्या बाद में भगवान के चरणों से गंगा के रूप में प्रकट हुई। वही जो देवकुल्या नाम की कन्या थी। कह रहे हैं जो दूसरी बिटिया थी कर्दम ऋषि की, वह अत्रि की पत्नी अनुसुईया हुई और उससे दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 पुत्र हुए। साक्षात भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के ही अंश से उत्पन्न हुए। तो विदुर जी ने कहा कि इन देवताओं का अवतार क्यों हुआ? इन देवताओं ने अपनी इसी शक्ति से इन 3 रूपों को धारण कैसे किया? तो कहते हैं कि विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने की अत्रि जी को आज्ञा दी, तो अत्रि ने वृक्ष नामक पर्वत में जाकर के तपस्या करने लगे। उस वन में अपने आप में प्राणायाम आदि के माध्यम से अपने चित्त को वश में करके उन्होंने सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि में उसके अनुकूल, गर्मी में सूर्य से तपते हुए, ठंड में जल में खड़े होकर के, वर्षा में जल की वृष्टि में खड़े होकर के, इस प्रकार से एक ही पैर में खड़े होकर के वे तपस्या करने लगे। बहुत वर्षों तक वो तपस्या करते रहे, भगवान से केवल एक ही कामना लेकर के, किसी का नाम नहीं लेते थे कि किस देवता से हम मांग रहे हैं, नारायण से कि शिव से कि ब्रह्मा से। वो एक ही बात मन में उनके था कि शरणम तम प्रपद्येहम याएव जगदीश्वरः प्रजामात्म क्षमां मह्यं
प्रयक्षित चिंतयन्। केवल भगवान हमारे संतान के रूप में हमें प्राप्त हो, हमारा संतान बनने का आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसा कहकर के वह तपस्या कर रहे थे। भगवान प्रसन्न हो गए और तीनों देवता प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, और तीनों ने अपने आयुध के सहित उनके सामने प्रकट हो गए। तब तो अत्रि मुनि ने भगवान से प्रार्थना की कि विश्वोद्भव स्थिति लयेषु विभज्यमानैः माया गुणैरनुयुगं विगृहीत देहाः ते ब्रह्म विष्णु गिरिशा प्रणतोऽस्म्यहं वा स्तुव्याक एव भवतां मह्योपहूतः। हे भगवान, आप तो विश्वोद्भव स्थिति लयेषु विभज्यमानैः, आप विश्व की, इस जगत की, इस माया की, प्रपंच की उत्पत्ति, लय और स्थिति के कारण हैं। और मायादि के जो सत्वादि जो तीनों गुण हैं, सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का विभाग करके अलग अलग शरीर को धारण किए हुए हैं। हे भगवान, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भगवान महादेव के रूप में आपको मैं प्रणाम करता हूं, पर मैंने तो तीनों को बुलाया नहीं था। मैं एक ही ईश्वर की आराधना कर रहा था। तो जिसकी मैं आराधना कर रहा था, उन तीनों में से आप कौन है? आप तीनों में से वह भगवान कौन है? तीनों ने कहा कि देखो अत्रि, जिन भगवान की तुम आराधना कर रहे थे, जिस नारायण की तुम आराधना कर रहे थे, वह तीनों मैं ही हूं। अर्थात हम तीनों एक ही समान हैं, इसलिए हम तीनों में कोई भेद नहीं है, इसलिए हम तीनों ही उपस्थित हो गए हैं। और उनके पुत्र के रूप में प्रकट होने के लिए उनको वरदान दे दिया। तब तो अत्रि की पत्नी अनसुईया के गर्भ से ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए, विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि उत्पन्न। तो दुर्वासा बड़े क्रोधी थे, और मैत्रेय मुनि कहते हैं कि जो अंगिरा नामक ऋषि थे, उनके साथ करदम की जो श्रद्धा नाम की बिटिया थी, उनका ब्याह हुआ, उनके चार संतान हुए। और इन चार संतानों में सिनीवाली, कुहूराका और अनुमत, ये चार कन्याएं उत्पन्न हुई। और उनके दो पुत्र हुए, उतथ्य और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति, ये दो पुत्र हुए। पुलस्त नाम के जो ऋषि थे, उनकी पत्नी करदम ऋषि की बिटिया हविर्भू का विवाह हुआ, और उनके दो पुत्र हुए, महर्षि अगस्त और महातपस्वी विश्रवा। अगस्त ऋषि कौन थे? जिन्होंने समुद्र को पी गए, एक ही आचमनी समुद्र को पी गए, ऐसे महर्षि अगस्त थे। उनको कुंभज कहते हैं, गले से पैदा हुए थे, इसलिए कुंभज भी कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि ये अगस्त और विश्रवा कौन? रावण के पिता। ये जो है तो कौन थे? पुलस्त जी के पुत्र थे, और ये दोनों भाई थे। इनमें से जो अगस्त मुनि थे, जो विश्रवा थे, विश्रवा के इणबीड़ा नाम की जो पत्नी थी, उसके गर्भ से कुबेर का जन्म हुआ। और जो दूसरी पत्नी थी, जो राक्षस कुल की थी, केशनी नाम था उसका, उसके गर्भ से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए। जो महर्षि पुलह थे, उनकी गति नाम की जो कन्या थी, उससे विवाह हुआ, और उसके यहाँ तीन पुत्र हुए, कर्मश्रेष्ठ, बलियान और सहिष्णु। इसी प्रकार के से क्रतु नाम के जो ऋषि थे, उनका क्रिया नाम की कन्या से विवाह हुआ, और उनके यहाँ बाल खिल्यादि 60,000 पुत्र हुए। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति हुई, करदम ऋषि की पुत्री, और उनके यहाँ चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त वाले ब्रह्म ऋषियों का जन्म हुआ। उनके दूसरी पत्नी भी थी, उनके यहाँ शक्ति आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। फिर शक्ति से पाराशर, पाराशर से, ऐसी परंपरा।
जो अथर्वा नाम के ऋषि थे उनकी पत्नी चित्ती थी, चित्ती नाम की कन्या से उनका विवाह हुआ और उनके यहाँ दधीच ऋषि उत्पन्न हुए। यही दधीच जो इंद्र बाद में अपनी हड्डियों का दान कर दिए इंद्र को वज्र के रूप में, दधीच का जन्म हुआ। महर्षि जो भृगु थे, तो भृगु की जो पत्नी हुई वो भार्या ख्याति जिनका नाम था उनकी भार्या बनी और उनके धाता और विधाता नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए और एक कन्या श्री नाम की कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या भगवत परायणा हो गई और मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नियत नाम की कन्याओं का विवाह धाता और विधाता से कर दिया। जो मृकंड के मारकंडे हुए और उनके धाता और विधाता के 2 पुत्र हुए, मृकंड और प्राण। तो मृकंड के मारकंडे हुए वही मारकंडे जिन्होंने जो अजर अमर हो गए, जिनको भगवान शंकर ने अपनी 5 वर्ष की आयु दे दी और 5 वर्ष की आयु में वो 8वें चिरंजीवी हो गए, उनकी मृत्यु ही बाद में नहीं, 4 चिरंजीवियों में गिनती होने लगी और 5 वर्ष की आयु ही थी उनके पास केवल शेष। तो इस प्रकार से और भृगु जी के ही एक कवि नामक पुत्र हुआ और उस कवि नामक पुत्र के एक और जो पुत्र हुआ उसको ही उष्णा यानी शुक्राचार्य कहते हैं, शुक्राचार्य उत्पन्न हुए और ये दैत्यों के गुरु हो गए। इस प्रकार से करदम जी की जो 9 कन्याएं थी उनके ही परिवार बहुत लंबा चौड़ा परिवार हो गया 9 कन्याओं से। करदम मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी दक्ष प्रजापति की जो प्रसूति नाम की बिटिया थी उसका विवाह, जो प्रसूति नाम की कन्या थी उसका विवाह महाराज मनु की, उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और दक्ष प्रजापति के यहाँ 16 कन्याओं ने जन्म लिया। तो दक्ष प्रजापति ने 13 कन्याओं को धर्म के साथ विवाह कर दिया, धर्म के साथ ब्याह दिया 13 कन्याओं को, एक अग्नि को दे दिया और एक पितृगणों को दे दिया और एक भगवान शंकर को ब्याह दिया। तो जो धर्म के साथ जिनको ब्याह वो कौन कौन थी? श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा और ह्रीम, ये 13 कन्याएं। याद करने वाली बातें हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, परंपरा है। इनका विवाह धर्म के साथ हो गया और जो उनमें से मूर्ति नामक जो कन्या थी उस मूर्ति के भगवान साक्षात भगवान ही नर और नारायण नाम से उनके घर में उत्पन्न हुए और भगवान ने नर नारायण रूप में उत्पन्न होकर के जब उत्पन्न हुए तब देवता लोग प्रकट हो गए आकाश में और देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की यो माया विरचितम निजमात्मदे नीदम खे रूप भेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय एतेन धर्म सदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै। नर नारायण जब जन्म लिए देवताओं ने प्रकट होकर की स्तुति की, पूरी प्रकृति उनके अनुकूल हो गई। तब तो देवताओं ने कहा कि हे भगवान, जैसे आकाश में अपने मन से हम अनेक अनेक प्रकार की कल्पना कर लेते हैं, कभी कहते हैं ना ओ शंकर जी ये बादलों में दिखे, ये देवता दिखे, बिल्कुल आकृति बन गई बादलों में, जैसे हम अपनी इच्छा से कल्पना कर लेते हैं, हे भगवान आप वैसे ही अपनी कल्पना से अपना स्वरूप धारण कर लेते हैं। आपकी जब जो कल्पना होती वही स्वरूप को धारण कर देते हैं। हे भगवान, उसी प्रकार जो आपकी माया है अपन आपकी ही इच्छा से इस संसार की रचना करती है और जैसी आपकी इच्छा होती है वैसी ही रचना कर देती है। आप ही अपने इस स्वरूप को प्रकट करके धर्म के घर को क्या किया? सुंदर बना दिया। धर्म के यहाँ पैदा हुई ना, धर्म की जो अंतिम पत्नी थी मूर्ति,
तो आपने धर्म और मूर्ति के घर को सुंदर बना दिया। हे भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सोयम स्थिति व्यतिकरोपशमाय सृष्टान, जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। शास्त्रों को पढ़ करके जिन भगवान के तत्वों का केवल अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। हे भगवान, उन्हीं देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसलिए सत्व गुण से उत्पन्न किया है। आपने ही हम देवताओं को इस संसार की मर्यादा को स्थापित करने के लिए अपने सत्व गुण से उत्पन्न किया है। लेकिन आज आपने अपने स्वरूप को भी धारण करके साक्षात नर और नारायण के रूप में उत्पन्न होकर के हमको साक्षात स्वरूप में दर्शन दिया है। इसलिए हे भगवान, अब तो हमारी इच्छा है कि हम आपको अपलक नेत्रों से निहारते रहें। इस प्रकार सब देवताओं ने उनकी स्तुति की, उनका पूजन किया और भगवान नर नारायण बद्रिकाश्रम में तपस्या करने के लिए चले गए। यही भगवान नर और नारायण अर्जुन के रूप और कृष्ण के रूप में, नारायण कृष्ण के रूप में और अर्जुन नर अर्जुन के रूप में उत्पन्न हुए और भूभार हरण करने का संकल्प लिया। जो उनकी कह रहे हैं कि जो स्वाहा नाम की कन्या थी वह अग्नि को ब्याही गई। इसीलिए जब हम लोग अग्नि में आहुति छोड़ते हैं ना, क्या कहते हैं? स्वाहा। स्वाहा क्या नाम, कौन है? अग्नि की पत्नी, यज्ञ की पत्नी धर्म, यज्ञ की पत्नी दक्षिणा और फिर धर्म की पत्नी 13 हुई। तो इसलिए जब कोई भी यज्ञ करते हैं तो बिना दक्षिणा के नहीं करते। क्यों? पति यदि पत्नी के सहित उनकी सेवा ना की जाए तो अप्रसन्न रह जाते हैं। अच्छा, कोई पति बैठा हो और पति को तो पूछ लिया जाए, तो पत्नी को उसके ना पूछा जाए तो बाद में तो डांट पड़ेगी ना पति को। तो इसलिए पति को सुनना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि वो पहले ही पूजा करा दे। प्रसन्नता कब है? जब डांट ना पड़े घर में जाकर के। तो इसलिए क्या कहते हैं शास्त्रकार कि बिना दक्षिणा के यज्ञ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ दक्षिणा यज्ञ की पत्नी है। भगवान नारायण की पूजा करें तो लक्ष्मी की भी करें, राम की करें सीता की भी करें, कृष्ण की करें तो राधा की भी करें, इसी प्रकार धर्म की करें तो दक्षिणा की भी करें। तब तो अग्नि की पत्नी स्वाहा हुई। स्वाहा को अग्नि के साथ विवाह गया और इनके 3 पुत्र हुए, पावक, पवमान और शुचि। ये 3 इनके पुत्र हुए। और इसी प्रकार से इसी प्रकार से इनके भी 45 पुत्र उत्पन्न हुए और ये 45 पुत्र स्वाहा, पावक, पवमान और शुचि के सहित 47 हो गए। 45 3 48 हो गए और एक अग्नि मिलाकर के 49 अग्नि माने जाते। तो देखते हैं, पूछ लेते हैं, गर्मी है ना बहुत बाहर। इस प्रकार से पितरों की जो पितर थे उन अग्निश्वात, बहिष्पत, सोमप और आज्यप, ये जो पितर हैं, इन पितरों के साथ एक ही कन्या को ब्याही गई, इसको स्वधा को। इसलिए जब भी तर्पण आदि करते हैं ना, पितरों को जल देते हैं, क्या कहते हैं? तस्मै स्वधा। अग्नि को अब जब आहुति देते हैं स्वाहा, और जब पितरों को करते हैं तस्मै स्वधा। इसलिए स्वधा उनको ब्याही गई। और जो और इस स्वधा से धारणी और वायुना नाम की 2 कन्याएं हुई। दोनों ज्ञान और विज्ञान में पारंगत, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। इस प्रकार से जो उनकी एक बिटिया थी सती, इसका विवाह भगवान महादेव के साथ, गर्मी लगी हुआ ना, भगवान महादेव के साथ हुआ सती का विवाह। तब तो
बैठे हुए भगवान कह रहे हैं कि सती का विवाह भगवान महादेव के साथ हो गया, लेकिन छोटी बोल दिया उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। यह अपने शरीर का त्याग अपने पिता के यज्ञ में कर दिया। तब तो विदुर जी ने कहा कि अब पिता दक्ष प्रजापति तो अपने पुत्रियों से बहुत प्रेम करते थे, ऐसा क्या हो गया कि उनकी बिटिया सती ने अपना शरीर उनके ही यज्ञ में त्याग दिया? ऐसा क्या कारण बन पड़ा? कृपया आप मुझसे बतलाइए। और महादेव तो चराचर जगत के गुरु हैं, वैर रहित हैं, शांति के मूर्ति हैं। कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम वेष्टि जगतो दैवतम महत्। ये तो जगत के गुरु हैं, आत्मा राम, अपने ही आत्मा में रमण करने वाले हैं, जगत के परम आराध्य हैं। उनका भला किसी से क्या बैर? फिर शिव का बैर नहीं है तो सती ने ऐसा क्यों किया? कृपया आप उनसे बतलाइए। तब तो महर्षि मैत्रेय ने विदुर जी से कहा, देखिए ये कथा जो है ना, सूत जी सौनक मुनि को सुना रहे हैं, ठीक है, और तो ये प्रमुख श्रोता कौन हो गए? सौनक मुनि। और जो पूरी कथा है, संवाद किसके बीच की है? सुखदेव के और परीक्षित के बीच की है। पूरी भागवत की कथा का पूरा संवाद तो सुखदेव परीक्षित को सुना रहे हैं। और बीच बीच में जो आते हैं कथा के बीच में ही कि इसने इसको सुनाया, इसने इसको सुनाया, तो बीच में विदुर जी को मैत्रेय मुनि ये कथा सुना रहे हैं। तो वर्तमान में जो कथा सुना रहे हैं ये विदुर जी को मैत्रेय मुनि कथा सुना रहे हैं। तब तो मैत्रेय ने कहा, विदुर जी एक बार प्रजापति को प्रजापति का पद मिला, ब्रह्मा ने तो प्रजापति का पद दिया। तब तो बड़ी सभा आयोजित की गई और उस सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि देव पितर गंधर्व सब पधारे। उस सभा में ब्रह्मा जी भी आए और शिव जी भी आए और विष्णु भी आए। उस सभा में राज्याभिषेक कुर्सी अंदर कर देना, गर्मी शपथ ग्रहण करने के बाद कुर्सी अंदर कर दो, गर्मी लगेगी। जब स्वागत समारोह होता है, अंदर कर दो। शपथ ग्रहण करने के बाद जब स्वागत समारोह होता है तो उस स्वागत समारोह में सभी लोग आए। और जब स्वागत समारोह में सभी लोग पहुंचे तब क्या हुआ? उन्होंने क्या देखा? दक्ष प्रजापति आते ही जब जैसे ही पहुंचा तो अपने पिताजी को, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। उसने देखा कि शंकर तो खड़े ही नहीं है, सब खड़े हुए, ब्रह्मा, नारायण और शिव, ये तीन नहीं खड़े हुए। तो ब्रह्मा जी तो पिताजी हैं तो कोई बात नहीं है, तो नहीं खड़े हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। नारायण साक्षात नारायण है इसलिए उनसे भी कोई समस्या नहीं, पर ये शंकर तो हमारा दामाद है, हमने अपनी बिटिया दिया इसको, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? अच्छा दामाद है तो पुत्रवत है, आपके यहाँ तो परंपरा भी है कि दामाद तो बेटे जैसा है होता है और दामाद ही पैर छूता आपके घर, हमारे घर में उल्टी परंपरा है। तो बस एक बार पैर करते हैं साली से। क्या कह रहे हैं कि दक्ष को बड़ा वो हुआ, क्रोध आया कि ये दामाद है हमारा बेटे जैसे, हमने बिटिया दिया इसको, ये हमारे उपस्थिति में खड़ा क्यों नहीं हुआ? तो दामाद दक्ष प्रजापति जैसे ही कुर्सी में बैठा तो सबसे पहले खड़ा होकर के और कहा, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नेयः। अरे सुनो सुनो भाई, सब सुनो, देखो इस सभा में यदि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो मर्यादाहीन हो तो उस सभा का सारा सार खत्म हो जाता है। मर्यादाहीन व्यक्ति मर्यादा नष्ट कर देता है, सब लोग कानाफूसी करने लगे, इसमें हम बीच में कौन अमर्यादित व्यक्ति आ गया? साधुनाम ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञानन न मत्सरा। मत्सर से युक्त व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति सभा में यदि आ जाए तो सभा की शोभा बिगड़ जाती है। ऐसा कह करके सबने सोचा कि कौन अज्ञानी है, कौन ऐसा विचित्र व्यक्ति आ गया इस सभा में। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। इतने में ही उसने कहा कि अयम तु लोकपालानाम यशोघ्नो निरपत्रपः सदभिराचरितः पंथा ये निस्तब्धेन दूषितः। अरे यह घमंडी
सत्पुरुषों का जो आचरण है उससे अलग, सत्पुरुषों के आचरण से अयुक्त, अच्छे सज्जन पुरुष जो आचरण करते हैं ऐसा यह आचरण न करने वाला, अपने आप को ही सब कुछ समझने वाला, यह हम लोकपालों की कीर्ति को धूमिल कर रहा है सभा में बैठ करके। कौन? यह शंकर। कैसा है? बोले इसको हमने अपनी कमल के समान बिटिया, आंखों वाली बिटिया दे दिया, और केवल अपने पिताजी ब्रह्मा जी के कहने पर, नहीं तो हम देने वाले नहीं थे। एष में शिष्यताम प्राप्तो जन्मे दुहितुरग्रही, हमने इसको अपनी बिटिया दे दिया जो तो हमारे बेटे जैसा हुआ और हमारे आने पर खड़ा नहीं हुआ। पाणिम विप्राग्निमुखतः सावित्राइव साधुवत्, ऐसा कहकर के भयंकर जो है तो बात सुनाना शुरू कर दिया। अरे इसने अपनी वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया, सब खड़े हुए लेकिन इसने अपनी वाणी से मेरा सत्कार नहीं किया। यह तो ऐसे है जैसे किसी शूद्र को वेद पढ़ा दिया जाए तो उस वेद की महिमा को नहीं समझेगा और क्या करेगा, उसके मद में फूल जाएगा, घमंड में फूल जाएगा और उल्टे पुल्टे आचरण करना शुरू कर देगा। इसी प्रकार से इसने शतकर्म का लोप कर दिया है। अब तो बहुत भयंकर भयंकर बातें करने लगा कि प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृतः अटत्युन्मत्तवन्नग्नो वित्तकेशो हसन्रुदन्। अरे इतना विचित्र व्यक्ति है ये। कौन कह रहा है? प्रजापति दक्ष शिव जी को कह रहा है, इतना विचित्र व्यक्ति है। प्रेतावासेषु घोरेषु, ये तो केवल प्रेतों के साथ रहता है, घोर घोर भयंकर भयंकर प्रेतों के साथ ही रहता है और शमशानों में पड़ा रहता है, भूत प्रेतों को ही साथ में लेकर के घूमता रहता, पागलों जैसे बाल खोल करके घूमता रहता, नंग धड़ंग होकर के घूमता रहता है। और क्या बोले? केशो हसन्रुदम्, कभी तो हंसने लगता है कभी रोने लगता है। ये पागलों की हरकत है इसकी। अच्छा व्यक्ति शब्द पुरुष ऐसा नहीं करता। इसलिए अब तो मैं अच्छा, और क्या बोले? शरीर में चिता की भस्म लगा लेता है और चिता की भस्म लगा करके शिव पादेशो या शिवो मत्तो मत्त जन प्रिय पति प्रथम भूतानाम तमो मात्रात्मकात्मनाम। और यह क्या करता है तो कहते हैं अपने गले पर नरमुंडों की माला पहन लेता है, कपाल की माला पहन लेता है, जो कि भूत प्रेत का काम है वह यह पहन करके घूमता है। इसका केवल नाम ही शिव है। शिवोपदेशो या शिव ही अशिव, इसको केवल शिव कहते हैं पर यह पूरी तरह से अशिव है। शिव यानी मंगलकारी, पर यह पूरा अमंगल है। नामैव का मात्र केवल शिव है, पूरा अमंगल रूप है। जैसे स्वयं मतवाला घूमता वैसे मतवाले लोगों के को साथ में रख लेता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को हम लोकपालों की सभा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमने कहां से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, ब्रह्मा जी ने हमको कह दिया, उनके बहकावे में आकर हमने अपनी बिटिया इसको दे दिया, ऐसा कह करके खूब भला बुरा कहा और उसने जल उठाया और श्राप, हम अभी इसको श्राप दे देंगे। बिल्कुल क्रोध में भर गया तो उसने कहा कि हम इसको अभी श्राप दे देंगे। अयम तु देव यजनः इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवः सहभागम लभताम देवैर्देव गणाधमा। जल उठाया और श्राप दे दिया। यह आज से मैं इसको श्राप देता हूं क्योंकि यह बड़ा अधम है, बड़ा निर्लज्ज है, इसलिए इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ इसका यज्ञ में कोई भाग नहीं होगा। आज से यज्ञ से इसका भाग, इसलिए अब तो यज्ञों में भाग से ही भगवान शिव को च्युत कर दिया। सभासदों ने बड़ी खिन्न हो गए, पूरा सभासद जो है तो उदास हो गया कि तो शिव जी को बड़ा नरगल प्रलाप कर गया और उसने श्राप दिया और वहां से भाग गया। देवता कुछ तो सहमति वाले भी थे, अच्छा पक्ष में रहते ना कुछ लोग, तो कुछ भृगुवादी थे वो उनके पक्ष में थे दक्ष प्रजापति के, तो वो तो बड़े प्रसन्न हुए। यह देख करके जो शिव जी के गण थे उन्होंने दक्ष को श्राप दे दिया कि अरे दक्ष तू भेद बुद्धि वाला है, केवल शरीर पर ही तेरा मन रहता है। कोई कोई रहते ना
बोले हमारा शरीर कहीं गंदा तो नहीं दिख रहा, पूरा दिन शरीर पर ही, बोले केवल तू शरीर पर अपनी बुद्धि को स्थिर कर रखा है, इसलिए तू तत्व ज्ञान से विमुख हो जा, मैं तुमको श्राप देता हूं। और अर्थवाद रूप भेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर के विषय सुख की इच्छा से कपट धर्म में ही केवल आसक्त रहे, केवल कर्म कांड में ही आसक्त रहा, तत्व रूप से दूर हो जा और साक्षात पशु के रूप में हो जा। ऐसा उन्होंने देवताओं, शिव जी के गणों ने उसको श्राप दे दिया। उन्होंने देखा कि ये जो भृगवादी हैं ब्राह्मण लोग, ये क्या कर रहे हैं, दक्ष ने श्राप शिव जी को दिया तो ये भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, दक्ष के पक्ष वाले हैं, इसलिए उनको भी उन्होंने श्राप दे दिया। क्या दे दिया कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं, भक्षाभक्ष का, भक्ष और अभक्ष किसको लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, किसको नहीं ग्रहण करना चाहिए, इसका विचार छोड़कर के केवल पेट पालने की ही विद्या, तप और व्रतादि का आश्रय लेकर के धन, शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मान करके और दुनिया में उसी का धन का गुलाम बन करके घूमते फिरेंगे, इधर उधर डोलते रहेंगे। तब तो ये भी बड़े क्रोधित हो गए ब्राह्मण लोग, भृगवादी ऋषि भी, ये इस हमारा क्या दोष भाई, श्राप तो उसने दिया दक्ष ने, जो कहा खरी खोटी उसने, उसके ससुर जी ने कहा शिव जी के, हमारा इसमें क्या दोष, हमको क्यों श्राप दे दिया। तो उन्होंने भी श्राप दे दिया इनको, जाओ जो तुम शिव भक्त हैं तुम सब पाखंडी हो जाओ और सतशास्त्र से विरुद्ध जो आचरण है उन आचरण को करने लगो। इस प्रकार से अब तो यह आशीर्वाद समारोह की जगह में सापी सापा समारोह हो गया। शिव जी ने सबको डांटा अपने सहचरों को और कहा चलो इस सभा से, इस सभा में बैठने के उद्धव नहीं है। और शिव जी जो है तो सभा से चले गए बिना कुछ बोले। अब वो चले गए और इधर दक्ष ने, बहुत काल बीत गया, अब दक्ष के मन में तो शिव जी के प्रति द्रोह उत्पन्न हो गया और दक्ष ने बाद में एक वाजपेय नाम का यज्ञ किया और उस वाजपेय यज्ञ के बाद बृहस्पतिष्ठव नाम का यज्ञ किया। उस यज्ञ में उसकी बड़ी धूमधाम से तैयारी हुई, सबको इसने बुलाया, छोटे से छोटे देवता को और बड़े से बड़े देवता, सबको इसने बुलाया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया, निमंत्रण नहीं भेजा। अब तो बड़ी समस्या हो गई। अब सब जब तैयारी शुरू हो गई, सब देवता अपने अपने विमान पर बैठकर के जाने लगे। तो एक दिन विमान वही कैलाश पर्वत के ऊपर से ही विमान जा रहा था। सती जी ने देखा कि आज बड़ा कोलाहल हो रहा है, विमानों की बड़ी कोलाहल हो रही है और विमान लगातार गड़गड़ गड़गड़ की आवाज करते हुए जा रहे हैं यहाँ से। तो देख करके उन्होंने किसी से पूछा, वही नीचे से जा रहा होगा। अच्छा, ये बात होती ना कि जब घर का कोई व्यक्ति है उसको निमंत्रण ना दिया तो बैर चलने लगे, तो अन्य जो लोग होते हैं वो और आनंद लेते हैं। और क्यों, सती से पूछने लगी, क्यों सखी तुम्हें नहीं चलना है? बोले कहाँ, अरे तुम्हारे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। अच्छा, निमंत्रण नहीं आया क्या? बोला नहीं आया है, आया, हम थोड़ा विलंब से आएंगे। सती जी ने कहा, अरे बोले जल्दी आइयो, हम तो जा रहे हैं और जल्दी आना तुम भी। इस प्रकार से कह करके चिढ़ाते हुए वहां से निकली। सती जी ने अपने स्वामी के पास पहुंची, शिव जी के पास, और शिव जी से कहने लगी कि प्रजापतस्तेस्ते ससुरस्व सांप्रतम निरयापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिशराम वासते यद्यर्थितानि विबुधा व्रजन्ति। उन्होंने शिव जी से कहा कि हे स्वामी, हे वामदेव, आपने नहीं सुना क्या? क्या हुआ देवी जी? उन्होंने कहा, अरे आपके, देखिए शब्द शैली देखिए सती जी की, कितनी बढ़िया बात शब्द शैली है उनकी। बोले प्रजापतस्ते ससुरस्य सांप्रतम, ये नहीं कहा कि हमारे पिताजी के हाथ में हो रहा। क्यों? निमंत्रण आया नहीं और बिना निमंत्रण के जाना है। तो सती जी तो होशियार है, बुद्धि को देने वाली हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि हे स्वामी, आपके ससुर के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, ऐसा हमने सुना है।
और देवता लोग, देवता अपनी पत्नियों के साथ विमान से जा रही हैं, तो आपको नहीं पता है क्या? और क्यों? हमारा तो बड़ा मन हो रहा है, अगर आपकी इच्छा हो तो हम दोनों भी वहां चलें। शिव जी ने कहा नहीं नहीं, अभी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निमंत्रण नहीं आया। अरे उन्होंने कहा सती जी ना, तस्मिन् भगिन्नो मम भर्तृभिः स्वकैर् ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्रक्षवः। जब कोई यज्ञ होता है ना, वैसे तो रोज मिलना मिलाना होता नहीं, कहाँ हम ब्याही, कहाँ बहन ब्याही, कहाँ। तो जब कोई यज्ञ आदि होता ना पिता के घर में, तब बहनों से मिलना हो जाता, भाइयों से मिलना हो जाता। वैसे भी रोज रोज कौन जाता है मायके? तो इसलिए अभी हमारी बहनें भी आई होंगी, बहुत सारी हमारी बचपन की सखियां भी आई होंगी, सबसे मिलना मिलाना होगा। इसलिए स्वामी आपसे निवेदन है, आप भी चलिए। ऐसा उन्होंने निवेदन किया। शंकर जी ने जब बार बार उन्होंने ऐसा ही कहा कि देखो इतना बड़ा यज्ञ है, तो महर्षियों ने कैसे उस यज्ञ को बनाया होगा, यज्ञशाला कैसा निर्माण किया होगा, कितना सुंदर, कितना विचित्र दिख रहा होगा उस वह यज्ञशाला। हमारी बड़ी तीव्र इच्छा हो रही कि हम भी चलें और उस यज्ञशाला को देखें। शंकर जी ने कहा कि देवी अभी तो वहां से कोई पत्र नहीं आया, कोई निमंत्रण नहीं आया, तो बिना बुलाए कैसे जा सकते हैं? पार्वती जी ने कहा कि स्वामी पत्र तो पिताजी ने, हमारे पिताजी हमको इतना मानते हैं, निश्चित पत्र भेजा होगा। हो सकता है आप तो जंगल में रहते हो, पहाड़ में रहते हो, यहाँ आने वाला व्यक्ति इतना सहजता से पहुंच सकता है क्या? कैलाश पहुंचना हो तो अभी अगर कैलाश जाना हो तो कई बार सोचना पड़ेगा कि कैलाश की यात्रा करनी, और शिव जी तो कैलाश में रहते हैं, तो उस कैलाश में पहुंचने के लिए बड़ी परिश्रम करनी पड़ती। तो अब ये बताओ कि पिताजी ने डाकिया तो भेजा ही होगा, ऐसा नहीं है कि कोई डाक पत्र ना भेजे हो, मंत्र ना भेजे हो, लेकिन आप इतना दूर हो, इतने बड़े, इतने पहाड़ में हो, कंदराओं में पड़े रहते हो, तो हो सकता डाकिया भटक गया हो पत्र लेकर के आने में, और भटक गया हो इसलिए यहाँ तक पहुंच नहीं पाया। शिव जी ने कहा, अब आज शिव जी अपनी सती को बता रहे हैं कि देखो सती ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी हमसे बहुत रुष्ट हैं, और रुष्ट होने के कारण क्या है, वह हमको निमंत्रण नहीं भेजा। ऐसा बात हो गया था जब दक्ष प्रजापति के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, तो हम उसकी सभा में मात्र खड़े नहीं हुए। और क्यों? हम तो आत्मा रमण हैं, हमने अपने मन से ही उस दक्ष को प्रणाम कर दिया था, लेकिन वह शरीर का, केवल शरीर में अपनी आसक्ति रखता है, शरीर के को मानने वाला हमारे ना खड़े होने से इतना क्रोधित हो गया, भरी सभा में हमारा अपमान कर दिया, और उसने यज्ञ में हमारा बहिष्कार कर दिया, इसलिए उसने निमंत्रण नहीं दिया है आपको। तब तो सती ने कहा कि देखो पिताजी के यहाँ बिना बुलाए भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है, और पिताजी के यहाँ यदि नहीं बुलाया गया तो कोई बात नहीं है, बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। शंकर जी ने कहा, विद्या तपो वित्त वपुर वयः कुलैः सताम गुणैः शरविर सप्तमेतरैः स्मृतौ हतायामृतमान दुरदृशः स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयशाम। देखो ये जो 6 चीजें हैं ना, यदि अच्छे व्यक्ति को, सद्गुणी व्यक्ति को मिल जाए तब तो गुणवान हो जाती है, गुण बन जाती हैं उनकी। कौन कौन सी? कहते विद्या तपो वित्त वपुर वयः कुलैः। विद्या, तप, धन, मजबूत शरीर, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, यह गुणवान व्यक्ति को यदि मिले तो उसका गुण ही बनती है। लेकिन यदि किसी नीच पुरुष के हाथ में लग जाए, जिसका जो नीच बुद्धि का व्यक्ति है, तब तो वह उसकी क्या हो जाती है, उसके लिए गुण ना साबित हो करके उसके लिए पतन का कारण बन जाती हैं, उसके विवेक शक्ति को नष्ट कर देती हैं। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने जैसे ही पद को पाया, तो पद पा करके पद के मद में इतने मदमत्त हो गए कि उन्होंने हमारा अपमान करना शुरू कर दिया। इसलिए
वहां पर जाना उचित नहीं है। तब तो सती जी बड़ी दुखित हो गए कि अब तो स्वामी की बिल्कुल इच्छा नहीं है कि हम वहां जाएं। उन्होंने कई बार मनाया, कथम सुतायाः पितृगेह कौतुकम निशम्म देह सुरपर्यनंगतः अनाहुता अप्रभियन्ति सौहृदम भर्तुर्देह कृतश्च केतनम। उन्होंने बार बार फिर से कहा कि देखिए स्वामी, ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ यदि मुझे समाचार मिला कि हमारे पिता के यहाँ उत्सव हो रहा है तो भला कैसे रहा जाएगा। इसलिए हमारा बड़ा जी छटपटा रहा है वहां जाने के लिए। शास्त्रों ने कहा कि अनाहुतम अभिभियन्ति सौहृदम भर्तुर गुरोर देह कृतश्च केतनम। पति, गुरु और माता पिता के यहाँ यदि नहीं बुलाया गया है तो भी चले जाना चाहिए। पति यदि नहीं बुला रहा, मायके में पत्नी है, पत्नी अपनी इच्छा से चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही माता पिता यदि नहीं बुलाए हैं तो माता पिता के यहाँ चले जाए। तो शंकर जी ने कहा कि देखो, तुम तो सत्य कह रही हो कि बिना बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन वहां जाना चाहिए जहां जाने से सामने वाले की प्रसन्नता होनी चाहिए। यदि सामने वाला प्रसन्न हो तब ही वहां जाना चाहिए, और नहीं तो बिना बुलाए जाने से, चाहे कंचन वर्षे में, तो भी वहां नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं नयनन नहीं शनेह, तुलसी कहाँ न जाइए चाहे कंचन वर्षे में। शिव जी भी यहाँ कहते हैं कि तयोदितम शोभन में शोभने अनाहुता अप्तभियन्ति बंधुषु ते यद्यनु बाधित दोष दृष्टो बलिशयानत्मदेन मन्युना। हमारा मत है कि यदि हमारे जाने से सामने वाला प्रसन्न हो तो बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं है, पर हमारे जाने से उसको भयंकर क्रोध आ जाए, वह चिढ़ जाए और उसका कार्य उल्टा पुल्टा होने लगे तो वहां जाने में जाना कोई उचित नहीं है। इसलिए हमारा तो मत है कि आप वहां मत जाओ। सती जी ने कहा कि अब तो हमारी तो बड़ी प्रबल इच्छा, आपको नहीं जाना, आपका झगड़ा है तो आप ठीक है मत जाओ, पर हमारे पिता के यहाँ आयोजन हो रहा है इसलिए मैं तो जाऊंगी। ऐसा कह करके, अच्छा आपको चलना है तो आप चलो। शंकर जी ने कहा उनसे बहस करना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? कि हुई है वो है जो राम रचि राखा, हो करी तर्क बढ़ाव हिंसा खा। अब तर्क करने से कोई मतलब नहीं है। सती जी की इच्छा है और भगवान की भी इच्छा है और प्रभु की जो इच्छा। शंकर जी सब जानते थे कि सती जी यदि वहां जाएंगे तो लौट के वापस नहीं आएंगे। और शंकर जी इतने सामर्थ्यशाली भी थे कि भाभी हूं मेट, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भाभी हूं मेटी शकत त्रिपुरारी। वह भाभी को भी मेट सकने में सामर्थ्य थे, होने वाला है जो उसको भी पलटने में सामर्थ्य थे। अरे उनकी कृपा से मार्कंडेय मुनि को 5 वर्ष की आयु का आशीर्वाद मिला था, और वही 5 वर्ष उनके लिए क्या हो गया, 8वें चिरंजीवी बन गए। उन्होंने 5 वर्ष की आयु दिया था मार्कंडेय मुनि को, 5 वर्ष आप उनके पिताजी को आशीर्वाद दिया था। पिता ने शिव जी की कृपा से पुत्र हुआ, तो जब उन्होंने शिव जी प्रकट हुए तपस्या से, तो उन्होंने कहा अच्छा पुत्र कैसे चाहिए आपको? एक पुत्र होगा जो सुख देगा और एक पुत्र होगा जो दुख देगा। तो उन्होंने पूछा दोनों में अंतर क्या है? शिव जी ने कहा जो पुत्र सुख देगा उसकी आयु 5 वर्ष की रहेगी, और जो दुख देगा वो लंबी आयु वाला होगा। तो उनके पिताजी ने सोचा कि अब हम सुख ही तो पुत्र से चाहते हैं, तो इसलिए हमको सुख देने वाला पुत्र चाहिए। पर जब वरदान मांग लिया तब उनको होश आया, वो छोटी आयु तो क्या सुख देगा, वो तो दुखी देने वाला है। 5 वर्ष की आयु तक का बालक क्या सुख देगा, वो तो दुखी देने वाला है। अब तो बड़े चिंतित हो गए। तभी सप्तर्षि वहां पहुंचे। अब धीरे धीरे उम्र बीतने लगी, लगभग अंतिम वर्ष चल रहा था, 5वां वर्ष। तो सप्तर्षि वहां पहुंचे। सप्तर्षियों ने प्रणाम किया, और इसने प्रणाम किया और बालक से भी प्रणाम करवाया। तो उन्होंने कहा चिरंजीवी भव। उन्होंने कहा चिरंजीवी, ये तो 5 वर्ष की कुल आयु है,
अब आप ही जानो, हम कुछ नहीं जानते हैं। सप्तऋषियों ने कहा अच्छा आशीर्वाद दे करके फंस गए। इसलिए आशीर्वाद भी देते ना तो बड़ा विचार करके शब्द बोलना चाहिए। आशीर्वाद देते समय सबको सब प्रकार का आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, और किसी को भी आशीर्वाद नहीं दे देना चाहिए। क्या सप्तऋषियों ने सोचा अच्छा भले आप फंसे, हमने चिरंजीवी कह करके बहुत बुरे फंस गए। तब तो उन्होंने कहा अच्छा पुत्र को हमको दे दो। वो लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए, पहले खुद प्रणाम किया, फिर धीरे से इसको भी प्रणाम करा दिया। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद देते देते इसको भी कहते चिरंजीवी भव। सप्तऋषियों ने कहा पिताजी एक बार सोच लीजिएगा। क्यों? बोले 5 वर्ष की आयु है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो गड़बड़ हो गया पूरा। ब्रह्मा जी बोले चलो शिव जी के पास चलते हैं। शिव जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, धीरे से इसको भी प्रणाम करा दिया। छोटा बालक, शंकर जी ने सबको आशीर्वाद देते देते उसी लहर में इनको भी कहा चिरंजीवी भव। तो ब्रह्मा जी ने कहा विचार कर दीजिए, आप ही क्या आयु दी हुई है 5 वर्ष। मैंने कहा कोई बात नहीं है, यहीं छोड़ जाओ बालक। छोड़ गया। शिव जी ने एक आत्मलिंग दिया और कहा इसी का पूजन किया करना। अब तो उसी का पूजन करता था। जिस दिन 5 वर्ष की आयु पूर्ण हुई उसी दिन यमराज प्रकट हो गए और इसको अपने फंदे में जैसे फंसा करके इसके प्राण खींचने लगे। तब तो यह बालक शिव जी से ही लिपट गया और शिवलिंग से लिपट गया। शंकर जी प्रकट हो गए, कहाँ लिए जा रहे हो? इन्होंने कहा यमराज ने आयु पूर्ण हो गई, अब आपकी ही तो दी आयु है। तो बोले एक बार विचार करो, तुम्हारी आयु कितनी है? इसने बताया ब्रह्मा की आयु बड़ी लंबी आयु होती ब्रह्मा जी। तो उस दिन बताया था ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। ब्रह्मा जी की आयु 1000 चतुर्युगी बीत जाता है ना, तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है और इतनी ही रात होती है। इस गणना से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। ये ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 मनवंतर बीत जाते हैं। और एक मनवंतर कितने का होता है? 72 चतुर्युगी का। 72 चतुर्युगी और 1 शतयुग के बराबर 1 संध्यांश होता है। और 1 युग की आयु कितनी है? तो कलयुग की केवल आयु 4,32,000 वर्ष। अब लगाइए हिसाब, केवल कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। और द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। और त्रेता की आयु, तो त्रेता की आयु है 4 दूनी 8 12,96,000 वर्ष इतनी। और 17,28,000 वर्ष केवल सतयुग की आयु। इतनी आयु के जब चारों एक बार बीतते हैं तो 1 चतुर्युगी कहलाता है। ऐसे ही 72 चतुर्युगी और 1 सतयुग के बराबर का संध्यांश मिला करके 1 मनवंतर होता है। और 1000 चतुर्युगी जब बीत जाती तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। तो अच्छा, और मैं तो अजन्मा हूँ। शिव जी ने कहा मैं तो अजन्मा हूँ, मेरी आयु की गणना क्या करोगे? इसलिए हमारी तरफ से दी हुई आयु है। अब हम तो अपने हिसाब से दिए होंगे कि हमारी आयु में कितनी आयु 5 वर्ष होती है। तब तो वह हाथ जोड़ा और बोला अब इनको मारना कोई उचित काम नहीं है। अब तो ये अजर अमर हो गए और मार्कंडेय ऋषि अजर अमर हो गए। तो शिव जी कैसे हैं? भाभी हुमेति शकत त्रिपुरारी। शिव जी तो भाभी को भी मेटने वाले हैं। ये भी जानते हैं कि सती जी जाएंगी तो लौटेंगी नहीं, पर हरि इच्छा कोई है वो है जो राम रचि राखा, तो करी तर्क बढ़ावहि शाखा। अब तर्क करने से कोई मतलब नहीं है। अब सती जी की प्रबल इच्छा है, इसलिए सती जी की इच्छा का हम विरोध नहीं करेंगे। और सती जी की इच्छा से उन्होंने जाने दिया, आंख बंद करके बैठ गए समाधि में। सती जी कुछ दूर गई, बोली अब एक बार और पूछ लें, हो सकता है शिव जी चल दें, इसलिए पुनः वो लौट करके आई। सती जी ने धीरे से आंख खोला, देखा लौट रही है, फिर आंख बंद कर दिया उन्होंने। मुझे लगता है समाधि में चले गए। और तो फिर सती लौट के चली गई। फिर कुछ दूर गई, उन्होंने कहा नहीं एक बार और पूछ लिया जाए शिव को। शिव जी तब तक पुनः खोल के थोड़ी सी आंख देखे, अरे फिर लौट रही है। शंकर जी फिर बंद कर दिया आंख। अब तीसरी बात तो सती बिल्कुल चली गई, अब नहीं लौटे। शिव जी ने देखा अब नहीं लौटे, इसलिए अपने नंदी भृंगी श्रृंगी आदियों को सबको आदेश दिया, जाओ
ससम्मान उनको छोड़ करके आओ घर तक, दक्ष प्रजापति के घर तक सम्मान के सहित छोड़ करके आओ। सब लोग माता जी के साथ, माता जी हम भी चलेंगे यज्ञ में घूमने के लिए, ऐसा कहते हुए सब लोग साथ चले गए। सती जी लेकर के वहां पहुंची, लेकिन जब वहां पहुंची तो वहां क्या देखा उन्होंने कि वहां तो कोई भी सती के तरफ देख तक नहीं रहा। पिताजी का इतना भय दक्ष प्रजापति का कि दक्ष प्रजापति के भय के कारण यह जो है तो कोई भी देवता सती की तरफ देख नहीं रहे हैं, बड़ा अपमान महसूस करती हैं सती। लेकिन सबसे क्या लेना देना, हम तो पिताजी से मिलने आए हैं। सबसे पहले जब वहां जाती हैं तो बहनें मिलती हैं। बहनों ने कहा अरे आओ 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 बहन, बहुत दिनों बाद मिली तुम, हमारी तो बड़ी इच्छा थी, पर जब से हमें पता चला कि पिताजी ने तुमको निमंत्रण नहीं भेजा हम बड़ी दुखित हुए। सती ने कहा ये सब बताने की क्या आवश्यकता, तो हमारी है। अच्छा कोई कोई होता है कि व्यंग के बाण चलते ही रहते हैं, तो उनको लगा सती तो आ गई तो थोड़ा व्यंग के बाण छोड़ दिए जाएं। तो बहनों ने कहा भला आई, हम तो चाह ही रहे थे। सती जी ने कहा बहनों से हमसे क्या लेने देता, माँ से मिल ले। बहन तो व्यंग चला रही हैं, माँ से मिलने के लिए जब पहुंचती हैं कि तमागतम तत्र न कश्चनाद्रियत विमानिताम यज्ञक्रतो हयाज्जनः ऋतेषु सर्वे जननी च सादरा प्रेमाश्रुकंठ्यः परिशश्वजुर्मुदा। माँ तो देख ही रही थी कि हमारी बिटिया सती नहीं आई, उसको निमंत्रण नहीं भेजा गया, बड़ी दुखित बैठी थी। और जैसे ही देखा कि हमारी सती आ गई तब तो बिल्कुल उसकी आंखों में प्रेमाश्रु बह चले और दौड़ करके वह अपनी बिटिया से लिपट गई। सादर भले ही मिली एक माता, बगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता। माता सती से बिल्कुल प्रसन्न होकर के, प्रसन्न चित्र से प्रेमाश्रु बहाते हुए मिली, और बहनें तो मुस्कुराते हुए मिली, कुटिल मुस्कान मुस्कुराते हुए मिली। अब तो अपनी माँ से मिलकर के सती जी, उनके मन में हुआ कि अब सबसे यज्ञ देख लिया जाए, यज्ञ मंडप कैसा है। यज्ञशाला में प्रवेश करती हैं, और जब यज्ञशाला में प्रवेश करती हैं तो उन्होंने क्या देखा कि चारों तरफ उन्होंने देखा, लेकिन उनको कहीं भी शिव जी का कोई भाग नहीं दिखा। शिव जी का यज्ञ में कोई भी भाग नहीं दिखा। तब तो सती बड़ी दुखित हो गई, और दुखित होकर के अपने पिता के पास पहुंची। और जब पिता के पास पहुंची तो पिता ने भी सती को नहीं देखा, सती के तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तब तो बड़ी क्रोध में भर गई और उन्होंने कहा ना यस्य लोके स्थितिशायन प्रियः स्थिता प्रियो देहभृतां प्रियात्मनः तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्त वैरिके ऋते भवन्तं कथमः प्रतीकये। अरे पिताजी, तुम तो उस भगवान शंकर से बड़ा बैर कर रहे हो जिनसे बड़ा कोई संसार में नहीं है, जो देवों के भी देव हैं और सभी देहधारियों के प्रिय आत्मा हैं। ना उनका कोई प्रिय है, ना तो उनका कोई बैरी है। अतएव उनका किसी भी प्राणी से कोई बैर है ही नहीं, सबके कारणभूत हैं, सर्वस्व हैं। आपके सिवा ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा। दोषान परेशान शिवगुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचिन भवादृशाद्विजः। केवल संसार में एक आप ही हो जो शिव जी शंकर में भी दोष दिखाई देता है, जिसको शंकर में ही दोष दिखाई देता है। केवल आप ही संसार में हो, हमें कोई दूसरा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जिसमें भगवान शिव के ऊपर कोई दोष जिसको दिखाई दे। केवल आप ही ऐसे हैं जो उन पर भी दोषारोपण लगा रहे हैं। पिताजी
चाहिए तो ये कि जो भगवान शिव का द्रोही हो उसको तुरंत मृत्युदंड दे देना चाहिए। लेकिन हम आपकी बिटिया हैं और आपकी बिटिया होने के कारण आपको मृत्युदंड नहीं दे सकती। इसलिए मैंने ये निश्चय किया है कि ये आपका दिया हुआ शरीर है और इसको लेकर के जब हम लौट करके जाएंगे ना, तब वही शंकर पता है क्या कहेंगे कि कर्णो पिधाय निर्यात कल्पईशे धर्मा वितर्य किम वा शिवाख्याम शिवम न विदुस्तदन्ने। वो कहेंगी कि आओ आओ दाक्षायणी, आ जाओ, आओ बैठो, कैसी हो, पिताजी का यज्ञ कैसा रहा। जब वह दाक्षायणी कहेंगी तब तो हम हमारे शर्म के मर जाएंगे। इसलिए शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि कर्णो विधाय निर्याद कल्पईशे धर्मा वितर्य श्रेणिभिर न विरश्यमाने छिन्दात् प्रशय्यरुषतीम सतीं प्रभुश्चे जिह्वानमसून पिततो सृजेत धर्मा। क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि यदि वह बलवान हो, सामर्थ्यवान हो, तो अपमान करने वाले व्यक्ति का तुरंत जिह्वा निकाल लेना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय। निद्रा मैया की जय। निद्रा में थोड़ा बाहर आना है। क्या कह रहे हैं? यदि सामर्थ्यवान है तो तुरंत जिह्वा को काट देना चाहिए, और सामर्थ्यहीन है तो अपने कान में उंगली डालना चाहिए और वहां से भग जाना चाहिए। सामर्थ्यहीन है, कुछ कर नहीं सकता है, तो हम दोनों नहीं कर सकते हैं। ना तो आपकी जीवा को काट सकते हैं और ना ही अपने कानों में उंगली दबा करके यहाँ से जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? तो कहे गोत्रम सुदीय भगवान वृषभध्वजो दाक्षायणीत्याहयया सुदुर्मनाः व्यपेतर्नमस्मिस्मासु तद्धयम् युक्तक्षयेत कुपलम कुणपम त्वदंगजम। क्योंकि हम जैसे ही वहां पहुंचेंगे वैसे ही भगवान शिव क्या करेंगे? आओ दक्ष कुमारी, आओ दक्ष कुमारी। और दक्ष कुमारी शब्द जुड़ते ही, दक्ष शब्द जुड़ते ही हम मृत्यु को ही वर्ण करेंगे। इसलिए आपका यह दिया हुआ शरीर मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इसलिए मैं इसी शरीर को अभी यहीं तुम्हारे यज्ञ में ही भस्मीभूत कर देती। ऐसा कह करके उन्होंने आसन जमाया, योग बल से अग्नि प्रकट करके उसी यज्ञ में अपने आप को, उसी अग्नि में योगाग्नि में अपने आप को नष्ट कर दिया। और इतना किया कि पीछे जो उनके साथ सहचर आए हुए थे, नंदी भृंगी आदि, वह तो टूट पड़े, यज्ञशाला में उखाड़ना फेंकना चालू किए। जैसे ही सती जी को देखा इस अवस्था में तो यज्ञाचार थे भृगु जी ने अभिमंत्रण किया और अपहृत वृक्ष आदि मंत्रों के द्वारा उच्चारण करके यज्ञ में अग्नि में आहुति छोड़ी। तो उसी में ऋभु नामक देवता प्रकट हो गए और उन देवताओं ने इनको मार पीट करके भगा दिया। अब नारद जी शिव जी के पास पहुंचे। नारद जी सूचना संचार के मंत्री थे उस समय, तो नारद जी ने उनके साथ पहुंचा था। पत्रकारों की स्थिति क्या होगी? थोड़ा मिर्च मसाला लगा करके प्रस्तुत कर। तो उन्होंने कहा सती जी तो मिलने गई थी, पर तो आपके ससुर जी ने मिलते मिलते ऐसे धक्का दिया कि सती जी तो भस्म हो गई। शंकर जी ने जैसे ऐसा सुना, क्रोध में लाल पीले हुए और तुरंत उन्होंने जटा उखाड़ करके पटक दिया। स्वपार्षद सैन्यम तदधूर्भिः विद्रावितम क्रोधम अपारमादधे। भयंकर क्रोध में आकर के और उन्होंने अपना जटा को क्रुद्धा सुदष्टो सपुतः सदूर्जट जटान्तरिद्वन्सतो प्ररोहितम् उत्कृत्र रुद्रः संसोत्थितो हसन् गंभीरनादो विसर्जतां भुवि। ऐसा उन्होंने क्रोध के मारे एक जटा उखाड़ी और धरती पर पटका तो वीरभद्र प्रकट हो गए। भयंकर काला काला शरीर वीरभद्र का। और उन्होंने प्रणाम करके कहा, क्या आज्ञा है? आप मुझे आज्ञा दीजिए, हमें अब क्या करना चाहिए? उसका मेघ के समान श्याम वर्ण, सूर्य के समान जलती हुई नेत्र, विकराल दाढ़े, अग्नि के समान, अग्नि की ज्वालाओं के समान लाल लाल जटाएं, ऐसा वीरभद्र
गले में नरमुंडों की माला, भयंकर अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए, और उस वीरभद्र को भगवान शिव ने कहा कि जाओ उस यज्ञ को दक्ष के समेत नष्ट कर दो। शिव जी ने जैसे आज्ञा दिया तो भयंकर क्रोध में वीरभद्र दौड़े हवा की गति में, और पीछे से जब नंदी आदि जो भगवान के पार्षद थे, उन्होंने जैसे ही देखा कि हमारे स्वामी वीरभद्र आ रहे हैं तो उनको भी जोश आ गया, और जोश आया तो ऐसे हवा के वेग में दौड़े जैसे भयंकर आंधी आ रही हो। सबने देखा, देवताओं ने, ऋषियों ने देखा, यज्ञ के जो होता आदि थे उन्होंने जब देखा कि भयंकर आंधी आ रही उत्तर दिशा से, तब तो सब मारे डर के भय के कांपने लगे, अब तो कुछ गड़बड़ होने वाला है। तब देवता तो बिल्कुल भगते हुए, देवता लोग समझ गए कि अब बचने वाले नहीं हैं। वीरभद्र ने सबको आदेश दिया, पकड़ लो, किसी को बिना भाग लिए नहीं जाने देना। यज्ञ में भाग लेने आए हैं, इसलिए बिना भाग के कोई जाएगा नहीं, भाग लेकर के ही जाएगा। तब तो सब लोग घेर करके देवताओं को पकड़ लिया, और वीरभद्र ने सबको मारना काटना शुरू कर दिया, यज्ञ को उखाड़ करके नष्ट कर दिया, और एक ही बार में उन्होंने भृगु जी की दाढ़ी मूछ सब नोच लिया। क्यों? क्योंकि भगवान शिव के पार्षद लोग यह बतलाने लगे, देखो जब हम लोग पिट रहे थे ना, तो ये भृगु जी दाढ़ी में हाथ फेर कर बार बार फंस रहे, तो उन्होंने उनकी दाढ़ी नोच ली। और ये जो भग देवता हैं, ये आंख दिखा दिखा करके बार बार हंस रहे थे, तो उन्होंने भग देवता की दोनों उंगलियां आंख में डाल करके आंखें निकाल ली। बोले पूषा देव हैं, ये दांत निकाल कर हंस रहे थे, तो उन्होंने एक मुक्के में सारे दांत तोड़ दिए। अब तो सब देवताओं को कुछ ना कुछ भाग दे करके वहां से भगा दिया। बाद में इनको पकड़ा दक्ष प्रजापति को, और उनके सिर पर प्रहार किया, लेकिन सिर कटने वाला नहीं था। फिर तो उन्होंने अपने खड्ग को उठाया और एक ही प्रहार में उसके सिर को काट करके और अग्नि में स्वाहा कर दिया, यज्ञ में उनका सिर ही स्वाहा कर दिया। अब तो सब देवता बड़े बेचारे परेशान, यज्ञ सारा नष्ट हो चुका। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, और ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि देखो पिताजी, देखो जगत पिता ब्रह्मा, हम तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गए थे यज्ञ का भाग लेने, लेकिन भगवान शिव के आदेश से वीरभद्र ने हम लोगों का भाग ही ले लिया, और हम लोगों का कुछ ना कुछ भाग दे करके और हमको छोड़ दिया। तब तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समय तो केवल और केवल शिव जी के शरण में ही जाना चाहिए, क्योंकि वो बड़े आशुतोष हैं, शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए उनके शरण में जाना चाहिए, और उनके शरण में जाकर के उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। यदि उनके शरण में जाएंगे तो निश्चित ही शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, उनसे क्षमा याचना करेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, और सबको क्षमादान दे देंगे। ब्रह्मा जी पहुंचे कैलाश, बड़ा विचित्र कैलाश दिख रहा था। वहां पर एक बरगद का पेड़ था, उस बरगद का पेड़ बहुत बड़ा था, बड़ा लंबा चौड़ा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे भगवान शिव शांत स्वरूप बैठे हुए थे, लाल लाल भयंकर आंखें थी, ऐसा मानो ऐसा लग रहा था जैसे काल ही साक्षात शांत स्वरूप में बैठा हुआ है। ब्रह्मा जी तो देख करके उनसे प्रार्थना करने लगे कि जाने त्वमीश विश्वस जगतो यो निबीजयो शक्ति शिवस्य च परं यत्तद्ब्रह्म निरन्तरं त्वमेव भगवन्नेतच्छिव शक्तयो स्वरूपयोः विश्वं सृजति पास्यसि क्रीडन्नूर्णपटो यथा। हे भगवान, मैं जानता हूं आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की जो उत्पत्ति है वह प्रकृति और उसके बीज शिव आप ही हैं। हे भगवान, आपसे परे कुछ नहीं है, सब में आप ही हैं। हे भगवान, आपसे हम क्षमा मांगते हैं। आप ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले हैं, वेद की रक्षा करने वाले हैं, यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ।
हम सब आप देवता के सहित आपकी शरण में आया हूं। हे भगवान, आप अपने क्रोध को शांत करिए। आप तो सर्वज्ञ हैं,